मूवी की स्टार्टिंग एक लोकल गैंगस्टर क्रोकोडाइल के पास से होती है, जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सीनियर ऑफिसर को मार रहा है क्योंकि उसने उस गैंगस्टर की वाइफ को अरेस्ट किया था, जिसकी वजह थी सिर्फ सड़क पर थूकना। और अब सीनियर पुलिस ऑफिसर गैंगस्टर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद में गैंगस्टर अपनी वाइफ और अपने सभी आदमियों के साथ में लौट रहा था और हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी सामने से ब्लैक ड्रेस पहने कुछ लोग उनकी तरफ आने लगते हैं, जो कि एक्स गैंगस्टर थे और वो उनके नज़दीक आ रहे थे। तो क्रोकोडाइल गैंगस्टर को बॉस समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो खुद को बचाने के लिए अपनी गैंग को फायर सिग्नल देता है। लेकिन उनके आदमी भी एक्स गैंगस्टर से जाकर के मिल चुके हैं और अब एक्स गैंग का बॉस, जिसका नाम ब्रदर सम था, वो क्रोकोडाइल गैंगस्टर के बॉस को मार डालता है। अपने हस्बैंड को मारता देख क्रोकोडाइल बॉस की वाइफ डर जाती है और वो उससे अपनी जान की भीख मांगती है और वो उसे जाने देने का बोलती है। तो ब्रदर सम कहता है, तुम चाह सकती हो, हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। और अब जब वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पलटती है तो ब्रदर सम उसे भी शूट कर देता है और मार देता है। मूवी की स्टोरी 1940 के समय की शंघाई की है, जहाँ पूरे की पूरे शहर पर गैंगस्टर का राज हुआ करता था, जिसमें एक्स गैंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था, जिसने पूरे की पूरे शहर की पावर लाइक पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ था। एक्स गैंग एक ऐसा गैंग था जिसे कुछ भी नहीं रहा, जहाँ से पैसा कमाना मुमकिन ना हो, जिसकी वजह से संघाई में कॉमन मैंस मीन्स आम लोगों का कहीं भी कोई भी सेफ जगह नहीं रही थी। मतलब हमें ये बताया गया है कि कैसे एक्स गैंग ने अपनी खुद की ताकत बनाई, खुद को खड़ा किया। एक्स गैंग संघाई के हर कोने कोने पर राज करता था, सिवाय एक जगह के, क्योंकि वहाँ किसी भी गैंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और एक्स गैंग गरीब लोगों के एरिया में नहीं जाता था, क्योंकि जहाँ उन्हें कोई बेनिफिट नहीं, वहाँ पर जाना क्या। मतलब आपको अगर जिंदा रहना है, खुश रहना है, तो गरीबों की तरह रहो, गरीबों के साथ रहो। नेक्स्ट सीन पिक्सटी एली का दिखाया जाता है। पिक्सटी एक कॉलोनी थी जो कि चौल जैसी थी, जिसमें सिर्फ गरीब ही रहा करते थे, जहाँ पर लोगों की लाइफ स्टाइल हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर कोई बोझ उठा रहा है, कोई टेलरिंग कर रहा है, तो कोई कुछ पका रहा है, लाइक कुली, बावर्ची और दर्जी। मतलब वहाँ पर सब कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ का गुजर बसर कर रहे होते हैं। और उस चौल जिसकी लैंडलॉर्ड एक औरत थी, जो कि सबको रेंट देने के लिए बोल रही थी, और जब वो वापस घर पर जाती है तो अपने हस्बैंड के कॉल पर लिपस्टिक का निशान देख वो उसे भी हिट करती है, जो कि खड़ूस टाइप की लेडी है। और हम देखते हैं कि उस कॉलोनी में दो लड़कों की एंट्री होती है, जिसके नाम होते हैं सिंह और बोन, जो कि खुद को बदमाश समझते हैं। वहाँ पर वो बार्बर शॉप पर जाकर के अपने बाल कट करवाते हैं, और बाल कट जाने के बाद में जब बार्बर उनसे उतना चार्ज मांगता है तो वो उल्टा उसी से पैसे मांगने लगते हैं, उसे डराते हैं और खुद को एक्स गैंग का मेंबर बताते हैं। तभी उनको देखकर वहाँ चौल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब सिंह वहाँ मौजूद लोगों में से एक लेडी को चैलेंज करता है, क्योंकि वो अपना रौब दिखाना चाहता था, सबको डराना चाहता था। लेकिन जब वो लेडी सिंह के पास आती है और एक पंच मारती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और अब सिंह उस भीड़ में से कमजोर को चैलेंज करता है, पर वो भी सभी शेर पर सवार से निकलते हैं। ये देख सिंह भागने का सोचता है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी वहाँ आकर उसे अपनी स्लीपर से खूब पीटती है, जिसे डराने के लिए सिंह एक छोटा सा बम जला करके फेंकता है और कहता है कि मैं अपनी एक्स टीम को बुला रहा हूँ, जो कि गलती से एक्स गैंगस्टर के एक बंदे के सर पर जाकर के फट जाता है। और अब सिंह जब ये देखता है तो ये सब वो उस लेडी पर थोप देता है कि उस लेडी ने फेंका था बम, और उनको भी यकीन हो जाता है। और अब वो उस लेडी से पूछने उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो लेडी डर के मारे वहाँ से भागकर अपने घर पर जाकर के छिप जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद भीड़ में से एक बंदा एक एक्स गैंग के मेंबर को हिट करता है, जिसे वो दूर डस्टबिन में जाकर के गिरता है। ये देख उसके साथी डर जाते हैं और अपने बॉस को मैसेज भेजते हैं, और कुछ ही देर में वहाँ देखते ही देखते पूरी एक्स गैंग की फौज आ जाती है कॉलोनी के अंदर, और अब सबको अपने कब्जे में करते हैं। जहाँ पर उस कॉलोनी के 3 लोग कुली, दर्जी और बावर्ची तीनों गैंगस्टर से कुंफू स्टाइल में फाइट करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से 9-11 कर देते हैं।
और अब ये खबर पूरे शहर संघाई सिटी में फैल चुकी थी कि एक्स गैंग 3 गरीब लोगों से पिट गया, जिस पर ब्रदर सम बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है सिंह और बोन पर, क्योंकि उन दोनों की वजह से पूरा शंघाई शहर उनका मजाक बना रहा था, उन पर हंस रहा था और उन्हें लटका करके रखता है और अपने आदमियों से उन्हें मारने का बोलता है। और अब जब एक्स गैंग का एक आदमी उन दोनों को मारने को होता है, एट लास्ट मोमेंट पर सिंह अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल देता है और आज़ाद हो जाता है। ये सब देख एक्स गैंग का मीन्स ब्रदर सम का असिस्टेंट उसे कहता है यू आर वेरी स्मार्ट और अब तुम्हारे पास 30 सेकंड और हैं, तुमको अपने साथी को भी खोलना है। और अब विद इन 30 सेकेंड सिंह अपने भाई बोन को भी हथकड़ियों से आज़ाद करा लेता है। सिंह को देख कर के एक्स गैंग का बॉस ब्रदर सम उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है और मौका देख सिंह उसे उसके गैंग को ज्वाइन करने का बोलता है, पर ब्रदर सम कहता है अगर मेरा गैंग ज्वाइन करना है तो जाओ, जाकर पहले किसी का मर्डर करके दिखाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, फिर मैं सोचूंगा। दोनों एक साथ बैठे थे उदास, जहाँ सिंह बोन से कहता है यहाँ सिर्फ पैसों वाले की ही लाइफ है, सिर्फ वही है जो लाइफ को जीना चाहते हैं जानते हैं, और मैं भी अब ऐसी लाइफ चाहता हूँ, मैं भी पैसा वाला बनना चाहता हूँ, इसलिए गैंग एक्स में भी शामिल होना है, जिसके लिए मुझे पहले कॉलोनी वालों को मारना होगा। जिस पर बोन कहता है तुम उन्हें मारोगे, वो सब मार्शल आर्ट में माहिर हैं। तो सिंह बताता है कि मुझे बुद्धिस्ट वाली मार्शल आर्ट आता है। इस जगह मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ सिंह छोटा सा बच्चा था, मीन्स लड़का लगभग 12 या 13 साल का। एक दिन उसे रास्ते पर सड़क पर एक गंदा सा बुजुर्ग आदमी मिलता है जो सिंह को एक बुक दिखाते हुए कहता है वो आने वाले समय मीन्स फ्यूचर का शक्तिमान है और इस सब के लिए उसे उस बुद्धिस्ट बुक की ज़रूरत होगी जो उसके हाथ में थी। तो सिंह उसकी बातें सुन करके अपने सारे पैसे उसे दे करके वो बुक खरीद लेता है और तभी वो एक बच्ची को कुछ बदमाशों जो कि लड़के ही थे उनसे पिटते हुए देखता है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है और इस दौरान उसको बहुत मार पड़ती है। इसके बाद वो सोच लेता है कि वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। दोनों को बहुत भूख लगी थी और पैसे भी नहीं होते, तो वो एक स्टॉल वाली लड़की से आइसक्रीम लेकर के भाग जाते हैं बिना पैसे दिए और वो लड़की उनके पीछे पीछे भागती है। और दोस्तों, ये वही लड़की है जिसे बचपन में सिंह ने बचाने की कोशिश की थी और उसको बहुत मार पड़ी। वहीं कॉलोनी में दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड लेडी कुली, डोनट और टेलर की क्लास ले रही है। उन्होंने एक्स गैंग के आदमियों के साथ में फाइट क्यों की और अब वो उन तीनों को चौल खाली करने का बोलती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड लेडी का मानना है कि एक्स गैंग अपना बदला लेने वापस जरूर आएगा। पर चौल कॉलोनी के लोग इस पर लैंडलॉर्ड लेडी पर गुस्सा करते हैं, जिस पर वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की खिड़कियों के शीशे, वहाँ पर रखा ग्लास टूटने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों सिंह और बोन भी आ जाते हैं और अब वो लैंडलॉर्ड लेडी पर अटैक करते हैं, जिसमें सिंह घायल हो जाता है और अब लेडी भी उसे देख उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। पर सिंह किसी तरह उसे बचता हुआ ट्रैफिक लाइट के बॉक्स के अंदर चला जाता है और उसे इतना दर्द होता है कि उस बॉक्स की लोहे की दीवारों को वो तोड़ने लगता है और जल्दी ही उसके घाव भी हील होने लगते हैं। और हमें इस जगह इस बात का पता चलता है कि सिंह भी एक कुंफू वॉरियर है और अब वो टेम्पल में जाकर के पेज से चैट करते हैं कि उन तीनों को कॉलोनी में रहना चाहिए या फिर उनको वहाँ से जाना चाहिए, जिसके जवाब में उन्हें एक डेंजर का सिंबल मिलता है और वो समझ जाते हैं कि उनकी कॉलोनी पर उन पर बुरा वक्त आने वाला है। वहीं एक्स गैंग कॉलोनी के उन तीनों कुली, दर्जी और बावर्ची को मारने के लिए तो हॉस्पिटल किलर को बुलाता है और वो दोनों ब्रदर सम को बताते हैं कि जिनको वो मरवाना चाहता है उनमें से एक आइफिन मास्टर, दूसरा यंगकॉक टिक मास्टर एंड थर्ड 12 किक मास्टर है। और हमको ये सब सीखे बहुत टाइम हो चुका है और हम अब पहले की तरह एक्टिव भी नहीं है। और अब वो दोनों किलर द बीस्ट का बताते हैं जो कि डेंजरस किलर है और इस समय पाव पागल खाने में बंद है। और अब एक्स गैंग उन किलर्स को उस कॉलोनी में लेकर के जाते हैं और वहीं पर वो तीनों मास्टर कॉलोनी को छोड़कर जाने की तैयारी में थे, पर वो दोनों किलर उन तीनों को मार देते हैं। और तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड लेडी भी आ जाती है और उनसे फाइट कर मार करके उनकी हालत ख़राब कर देती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो लैंडलॉर्ड लेडी और लैंडलॉर्ड दोनों हस्बैंड वाइफ ही कुंफू मास्टर हैं। और अब लैंडलॉर्ड लेडी ब्रदर सम को वार्निंग देती है जो कि म्यूट थी और उन्हें अपनी कॉलोनी से जाने का बोलती है। और वो दोनों देखते हैं कि डोनट
बावर्ची मरने वाला है। उन तीनों में से दो पहले ही मर चुके थे। कॉलोनी के लोग बहुत दुखी थे। वो उन दोनों को बोलते हैं, अगर तुम मास्टर हो तो तुमने पहले आगे बढ़कर फाइट की होती तो ये दोनों नहीं मरते, आज वो जिंदा होते। जिस पर लैंडलॉर्ड लेडी और लैंडलॉर्ड बताता है कि इसी फाइट की वजह से हमने हमारा बेटा खो दिया। तब से हमने डिसाइड किया कि हम फाइट नहीं करेंगे, इसीलिए हम फाइट नहीं करते। और अब डोनट जो कि पूरी तरह से घायल था वो भी मरने वाला होता है और मरने से पहले वो उन दोनों को कहता है कि शहर की गंदगी अब तुम दोनों को ही साफ करनी है। और इतना बोलकर के डोनट भी मर जाता है। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आकर कहता है, मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। तब लैंडलॉर्ड लेडी आगे आकर अपनी एक उंगली से उस पर अटैक करती है और वो बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है। तब लैंडलॉर्ड लेडी कहती है, इतना आसान नहीं सीखना, इस सब के सीखने में समय लगता है और मास्टर बनने में भी सालों लग जाते हैं। वहीं सिंह उस आइसक्रीम स्टॉल वाली लड़की को चाकू दिखा कर के लूटता है। तभी वो लड़की उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने बचपन में उसको कैसे बचाया। और सिंह ये सब याद आने पर अपसेट हो जाता है और अब उसे एक्स गैंग के आदमियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और उसे द बीस्ट को लाने का काम दिया जाता है। और सिंह भी टैलेंटेड था जो कि बीस्ट को ईजिली एक्स गैंग के कैसीनो ले आता है। और अब इसके बाद में ब्रदरसम सिंह को एक्स गैंग को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब वो बीस्ट को देखता है तो बोलता है कि ये बंदा बीस्ट नहीं हो सकता। और तभी वो अपने मास्टर होने का प्रूव करता है। और अब ब्रदरसम उसे द लैंडलॉर्ड लेडी एंड द लैंडलॉर्ड को लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो सिर्फ एक्स गैंग से ही फाइट करेंगे। वहीं बीस्ट पागल खाने में रह कर के अब ऊब चुका था, सो वो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता था और उन दोनों से फाइट करने लगता है। उस फाइट के दौरान तीनों लॉक्ड हो जाते हैं। तभी ब्रदरसम सिंह को उन दोनों को मारने का बोलता है कि यही सही मौका है, जाकर उन दोनों को मार दो। लेकिन सिंह उन दोनों की जगह बीस्ट को हिट करता है, जिससे बीस्ट गुस्से में सिंह को इतना मारता है कि वो ज़मीन के अंदर धंसता हुआ चला जाता है। लेकिन किसी तरह लैंडलॉर्ड लेडी और लैंडलॉर्ड उसे बीस्ट से बचा करके वहाँ से लेकर के भाग निकलते हैं। और अब बीस्ट जो कि ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब था और अब गुस्सा भी था, तो वो सम ब्रदर को भी उसी जगह उसकी गर्दन तोड़ करके उसे मार डालता है। और अब वो उस कॉलोनी में पहुँचता है, उन लैंडलॉर्ड लेडी और लैंडलॉर्ड जहाँ पर वो दोनों उसका सिंह का इलाज कर रहे थे। और वो दोनों देखते हैं कि सिंह बड़ी ही तेज़ी से खुद ही हील हो रहा था, जिसे देख वो दोनों चौंक जाते हैं। और अब वो उठ करके खड़ा भी हो जाता है और उन दोनों को वहीं रुकने का बोल और खुद अकेला एक्स गैंग और बीस से फाइट करने बाहर आता है। तो हम देखते हैं कि एक्स गैंगस्टर उसका इंतजार कर रहे थे। अब सिंह का इस जगह हम एक नया रूप देखते हैं और वो सभी गैंगस्टर को धीरे धीरे धो करके मार रहा है। और अब सिंह बीस्ट से भी फाइट करता है और दोनों के बीच में लगभग बराबरी की टक्कर हो रही होती है। और सिंह को इतना पावरफुल देख बीस्ट टॉड स्टाइल में सिंह से फाइट करता है और अब वो सिंह पर भारी पड़ता है और सिंह को उठा करके आसमान में फेंक देता है। उस दौरान सिंह को आसमान में बुद्ध दिखाई देते हैं, जिससे वो इनर पीस में आ जाता है और अब वापस धरती की तरफ लौटता है। पूरी फोर्स के साथ में बीस्ट पर अटैक करता है और इस जगह बीस्ट डर करके ड्रामा करता है, अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और मौका देख वो उसे पॉइजन टी से मारने की कोशिश करता है। तो सिंह अपनी पावर से बिल्डिंग के अंदर ही एक हाथ बनाता है और उसके पॉइजन तीर को एक फूल बना करके हवा में उड़ा देता है। ये सब देख बीस्ट भी चौंक जाता है और वो उसे पूछता है कि ये कौन सी आर्ट है, इससे पहले उसने कभी इसे नहीं देखा है। जिस पर सिंह कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको सब सिखा सकता हूँ। और अब सिंह रोने लगता है और वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और सिंह को मास्टर स्वीकार करता है। और अब सिंह बोन के साथ मिलकर के एक कैंडी शॉप ओपन करता है और वही आइसक्रीम वाली लड़की से मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है। उसी की शॉप के बाहर हम देखते हैं एक और बच्चे को जो कि कैंडी खा रहा है और जिसे वही ओल्ड मैन जो कि सिंह को मिला था अपने मार्शल आर्ट्स की बुक दिखाता है। पर बच्चे को उस बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कंटिन्यू अपनी कैंडी खा रहा था। और अब वो मैन उसे अपनी और भी मार्शल आर्ट्स की बुक दिखाता है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।